और मैंने कुरान मुकद्दस की उस आया करीमा की तिलावत की है जिसने मेरे आका अलैहिस्सलाम के उस मोजिज़े को बयान किया है कि एक मोजिज़े के अंदर सैकड़ों मोजिज़ात छुपे हुए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का एक मोजिज़ा मेराज। अब आप तवज्जो करें, अपने महबूब की शान क्या है, अपने आका की शान क्या है। अल्लाह ने जो मोजिज़ा मेराज मेरे आका को अता फरमाया है, अल्लाह ने ये मोजिज़ा किसी नबी और रसूल को अता नहीं फरमाया, बल्कि मांगने के बाद भी अल्लाह ने अता नहीं फरमाया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह 40 दिन तक रोजे रखकर 40 रातें नमाजें पढ़कर फिर अल्लाह से कहते हैं, तूर पे खड़े होकर, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, रब्बि अरनी अंजुर इलैक, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। वो अल्लाह जिसकी शान है कि अल्लाह अकबर, वो कभी किसी को महरूम नहीं करता। वो फरमाता है लन तरानी, तू नहीं देख सकता, इसलिए कि जब किसी को दिया जाता है तो देने वाला देता तो है, मगर देने वाला जरा झोली भी तो देखता है कि ये संभाल सकेगा कि भी नहीं संभाल सकेगा। हजरत मूसा की शान बहुत अरफा व आला है, उनकी झोली में कलाम का शरफ अता किया गया। वो कलाम करते थे, लेकिन कलाम करते करते उनकी तमन्ना हुई जिसका कलाम इतना खूबसूरत है वो किस कदर हुस्न वाला होगा। तो इसलिए कहा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। इरशाद हुआ लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। उसकी वजह यह है कि किसी के माथे में वो आंखें ही पैदा नहीं हुई जो अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कर सके। ऐसी आंखें तो खुदा ने सिर्फ आमिना के लाल को अता फरमाई है। इसीलिए फरमाया लन तरानी, तुम नहीं देख सकते मूसा, तुम नहीं देख सकते। दोबारा फिर का रब्बी अरनी अंजुर इलैक, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। इरशाद हुआ तू नहीं देख सकता। रिवायतों में आता है कि 9 मरतबा हज़रत मूसा ने कहा, 9 मरतबा अल्लाह ने हज़रत मूसा को मना फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन बात आई है तो मैं एक बात और अर्ज कर दूं। जब हज़रत मूसा ने 9 मरतबा कह दिया, 9 मरतबा हज़रत मूसा ने कहा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हज़रत मूसा का इसरार बढ़ा तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है मूसा, अगर मुझे देखने का शौक है तो पहले जरा तू मेरी मखलूक को देख ले, जो मैंने और भी इंसानों के सिवा मखलूकात पैदा की है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्तों से कहा कि फरिश्तों जरा मूसा के सामने से गुजरो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर थे, ऐसे ऐसे फरिश्ते गुजरने लगे। हजरत मूसा कहते थे फरिश्तों को देखकर यूं लगता था कहीं मेरी जान ना निकल जाए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी तुबतु इलैक, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, इसलिए कि जब मैं तेरी इन मखलूक को देखने की ताकत नहीं रखता तो तुझे देखने की ताकत मेरी आंखों में कहां से आ सकती है। मेरा इमाम कहता है किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वाले की हिम्मत पे लाखों सलाम। हुजूर अलैहिस्सलाम को वो मौजिज़ा मेराज दिया गया कि किसी नबी और रसूल को नहीं दिया गया, हत्ता कि मांगने के बाद भी नहीं दिया गया। कुर्बान जाएं, 40 रात तक जग कर इबादत करना, 40 दिन तक रोजे रखना और फिर कहना कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ। ये कलीम है, मूसा कलीम है। और मेरे नबी की शान क्या है, वो हबीब जो हमेशा रोजेदार रहता है, वो आज रोजे से नहीं है। वो हबीब जो हमेशा रोजेदार रहता है वो आज रोजे से नहीं है, चूंकि दिन इतवार का है, चाहता है दिन इतवार का, हबीब रोजे से नहीं है। और वो हबीब जो हर रात इबादत के लिए खड़ा रहता है, वो आज इबादत के लिए खड़ा नहीं है। क्यों? ताकि कायनात को पता चल जाए कलीम और होता है, हबीब और होता है। कलीम 40 रोजे रख करके कहता है तुझे देखना चाहता हूं तो मना कर दिया जाता है, और हबीब उस दिन रोजे से नहीं रहता और फिर उस रात इबादत में भी नहीं रहता बज़ाहिर, बल्कि वो सो रहा होता है। और सोने की शान क्या दिलरुबा है, सर से लेकर पैर तक चादर ओढ़ ली है। आप जानते हैं ये महबूबों के सोने की अदा होती है, सर से लेकर पैर तक, वरना सोने वाले तो सर से लेकर पैर तक नहीं बल्कि पैर से लेकर गर्दन तक चादर डालकर सोते हैं। तवज्जो करें, अगर आपको मेराज मुस्तफा सुननी है तो थोड़ा सा दिल लगाएं। ये महबूबों का अंदाज होता है कि सर से लेकर पैर तक चादर लेकर के सोना, वरना सोने वाले गर्दन तक चादर लेकर सोते हैं। तो महबूब सर से पैर तक चादर लेकर क्यों सोता है? ताकि मुहिब का शौक और बढ़े। ओ दिलरुबा
जाता है। जिसकी निगाहों से कोई चीज न छुपी हो, वो कहते हैं महबूब तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं। देखने का मजा आज की रात है। कौन सी रात? वो आज की रात मेराज की रात है। कौन सी रात? अल्लाह अल्लाह। अब जरा उसकी तरफ अगर वक्त रहा तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले आयत की तरफ चलते हैं। और फिर जिब्रील आते हैं। वो कौन जिब्रील? जिसका एक पर इतना बड़ा है कि मगरिब व मशरिक जिसके पर में सिमट आते हो, वो जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्तों को लेकर मक्कतुल मुकर्रमा आते हैं। और फिर मेरे हबीब की शान तो देखो, हुजूर अपने घर में नहीं सो रहे हैं, तवज्जो करे, हुजूर अपने घर में नहीं सो रहे हैं, बल्कि अपने चचा की बेटी हजरत उम्मे हानी के घर सो रहे हैं। ये मौला अली की सगी बहन थी उम्मे हानी, चचा की बेटी से बड़ी मोहब्बत थी, बहुत प्यार था चचा की बेटी से, हुजूर रिश्तों को बहुत निभाने वाले थे। उनके घर सो रहे थे और इसलिए सो रहे थे कि आज जिब्रील आने वाला था। 70,000 फरिश्तों को लेकर कुर्बान जाएं वो जिब्रील। लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, हम कहते हैं मुल्ला जी आप नबी की तरह कब से होने लगे? इसलिए कि फरिश्ता आपके घर एक दिन आता है तो फिर आपके घर में रोआ रोट मच जाती है, रोना धोना मच जाता है। क्यों? इसलिए कि फरिश्ता आया है और फिर कफन दफन की तैयारियां होने लगती है। जिसके घर फरिश्ता आएगा उसके घर रोना धोना मचेगा। लेकिन ये नबी का घर है, 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं, और फिर जिब्रील अमीन जैसे आते हैं, और फिर वो भी बे-इजाजत नहीं आते बल्कि इजाजत लेकर आते हैं। उनके घर में बे-इजाजत जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। उम्मे हानी के घर में जिब्रील आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी रिवायतें हैं, मेराज पर तो बहुत सारी रिवायतें हैं, लेकिन जो कुछ रिवायतें वक्त होता तो पड़ी जाती बात, लेकिन जितना टाइम है बस उतनी। अल्लाह अल्लाह। जिब्रील ने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी बल्कि छत को खोला, और छत को खोलकर छत से आए, और आने के बाद क्या देखा कि महबूब सो रहे हैं। हबीब को सोते हुए देखकर अब जिब्रील को तशवीश हो गई कि महबूब को जगाए तो कैसे जगाए। जरा तवज्जो करें आप। जिब्रील अमीन फिर वापस गए। अल्लाह तूने तो कहा कि महबूब को लाओ, और हबीब तो सो रहा है। वो महबूब जिसके लिए कुरान कहता है ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। ए महबूब हमने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप इतनी मुशक्कत में पढ़ें, यानी पूरी पूरी रात इबादत करें, इसलिए कुरान हमने नाजिल नहीं किया। हबीब आपने तो कुछ आराम भी करना है, महबूब आपने तो कुछ सो भी जाना है। आपके पैरों का वरम जो है, गोया के कुदरत कह रही है कि प्यारे तेरी मुशक्कत देखी नहीं जाती, अब तुमने आराम भी करना है। लेकिन आज वो हबीब आराम कर रहा है, इत्मीनान से सो रहा है। जिब्रील कहते अल्लाह कैसे जगाऊं? इरशाद होता है जिब्रील जाना और मेरे महबूब के तलवे पर अपने लबों को रखना, अपनी पेशानियों को रखना और रगड़ना, मेरा महबूब बेदार होगा। जिब्रील ने बेदार किया। बड़ी लंबी चौड़ी हदीसें हैं, लेकिन उसकी तरफ न जाते हुए, और जो आप बार बार सुन चुके हैं उसकी तरफ न जाते हुए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बेदार करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम गुस्ल करते हैं, और एक अमामा हुजूर के सर पे बांधा जाता है। ये जो अमामा शबे मेराज हुजूर ने बांधा था, ये आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से यानी इनकी पैदाइश से तकरीबन 50,000 साल पहले फरिश्तों ने तैयार किया था। यानी ये मेराज का वाक़या ऐसे रवा रवी में नहीं हो गया था, यानी ये आदम की विलादत से पहले का तय शुदा मामला था कि एक दिन हबीब को बुलाएंगे, मेराज पे अर्श पे बुलाएंगे। इसलिए अमामा भी 50,000 साल बरस पहले तैयार किया गया। कोई अमामा बांधता है मजदूरों के हाथ का बुना हुआ, कोई अमामा बांधता है अपनी अम्मी के हाथ का बुना हुआ, कोई अमामा बांधता है अपने हाथ का बुना हुआ। हुजूर शबे मेराज आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 50,000 साल पहले जो फरिश्तों ने अमामा बुना था, वो अमामा अपने सर पे हुजूर ज़ेब सर फरमाते हैं। जरा सोचो तो सही, फरिश्तों का बनाया हुआ अमामा जिसके सर की दस्तार बनती है, उस महबूब की शान क्या होगी, उस नबी का मकाम क्या होगा, उस नबी का मर्तबा क्या होगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने अमामा बांधा, और अमामा बांधने के बाद 2 रकत नमाज अदा की, और उसके बाद बुराक पर बैठे। अब कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम।
पाक है वो जात हर ऐब से जो रात के मुख्तसर से हिस्से में ले गई अपने बंदे खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। बल्कि ये कहा कुरान ने, पाक है वो जात हर ऐब से जिसने सैर कराई, असरा जिसने सैर कराई, असरा जिसने सैर कराई। तवज्जो करें, कुरान ने ये नहीं कहा जिसने सफर कराया, कुरान ने ये नहीं कहा कि अल्लाह अकबर जो सफर को ले गया, कुरान कहता है जिसने सैर कराई। याद रखना, अब यहां पर देखें, क्या असरा सैर सफर नहीं है? सैर भी सफर हुआ करती है, लेकिन सफर की कई किस्में हैं। किसी की मैयत हो जाती है तो सफर करते हैं, किसी की शादी में जाते हैं तो सफर करते हैं, तिजारत के लिए जाते हैं तो सफर करते हैं, वाज में जाते हैं तो सफर करते हैं, और सैर के लिए जाते हैं तो भी सफर करते हैं। लेकिन मैयत का सफर कैसे होता? वो कहा कि अरे कपड़े तो लिए लेकिन टोपी लेना भूल गए, इसलिए कि बड़ी हमा हमी में सफर हुआ। वाज के लिए, तकरीर के लिए सफर हुआ तो कहा कि सर में बड़ा दर्द का। क्यों? कहा कि फ्रेश नहीं हुए थे, ऐसे ही नींद का गलबा था, उठ करके चले आ गए क्योंकि तकरीर के लिए सफर था। इसी तरह तिजारत के लिए सफर, तो कहा यार बहुत निडाल हो चुके हैं, निकले नंदुरबार से सीधा मुंबई पहुंचे, मार्केट पहुंचे, दौड़ भाग करके सामान खरीदा और यूं भाग, यानी भाग दौड़ का ये सफर है जिसे तिजारत कहते हैं। वाज का सफर, पहुंचे वक्त पर, स्टेज पे आए, तकरीर की, फिर भागे, ये इसको कहते हैं वाज का सफर। लेकिन याद रखें, जो सफर सैर होता है, जो सफर सैर होता है, वो सफर सैर ऐसे हमा हमी में नहीं होता, भागम दौड़ी में नहीं होता, थके हुए बदन से नहीं होता, अचानक नहीं होता। जब इंसान कहीं पिकनिक पे जाता है, कहीं सैर पे जाता है, तो पहले कई दिन से प्लान बनाता है, वेकेशन निकलेंगे उस वक्त जाएंगे सैर के लिए, महाबलेश्वर जाएंगे, मुंबई जाएंगे, गोवा जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, कहीं ना कहीं का प्लान आदमी बनाता है। आपको मैं शहर के नाम ले रहा हूँ, अजीब तो नहीं लग रहा है कि आज सैयद साहब किस मूड में है, आप ऐसे शहरों के नाम ले रहे हैं? याद रखना, कुरान ने सैर करने के लिए मना नहीं किया। कुरान कहता है सीरू फिल अर्द, जमीन की सैर करो, लेकिन वहां जाकर अय्याशियां मत करो, वहां जाके पाप मत करो, बल्कि समुंदर के किनारे जाकर के मूवी देख करके, जिना के मनाजिर लेकर के मत बैठो, बल्कि समुंदर की मौजों को उठता हुआ देखो, समुंदर के खजाने को देखो, कितना वसी और अजीज समंदर बगैर किनारे का कुदरत ने बनाया है। अरे जब बनी हुई मखलूक का ये आलम है तो बनाने वाले खालिक का आलम क्या होगा? इसीलिए कहा गया 70 साल जिक्र करने से वो सवाब नहीं मिलता जो एक लम्हा फिक्र करने से सवाब मिलता है। अल्लाह की निशानियों में फिक्र करो। गार्डन में जाकर किसी नामहरम के गले में हाथ मत डालो, बल्कि खिलते हुए फूल को देखो, ये फूल की रंगत कैसी है, अरे इसमें रंग किसने भरा है, किसने इसको खिलने का शऊर अता किया है, किसने इसमें खुशबू पैदा की है, किसने इसमें निखात पैदा की है? क्या नहीं देखते वो बारीक बारीक रगों को पैदा करने वाला कौन है? तो दिल की दुनिया से आवाज आएगी, वो मेरा अल्लाह है जिसकी तरफ दावत देने के लिए अंबिया तशरीफ लाए थे। अल्लाह की निशानियों में गौर का मौका मिलेगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हुजूर के लिए कहा पाक है वो जात, और फिर देखो तो सही, सफर कराया भी, लेकिन मेरे महबूब की शान क्या है? कोई सफर करता है तो उसका सफरनामा उसका शागिर्द लिखता है, कोई सफर करता है उसका सफरनामा मुरीद लिखता है, कोई सफर करता है उसका सफरनामा बेटा लिखता है। या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पे कुर्बान, आप सफर करते हैं तो आपका सफरनामा सिद्दीक, उमर, उस्मान और अली बयान नहीं करते, बल्कि खालिक कायनात बयान करता है। आपकी शान क्या है? आपका सफर भी खुदा बयान करे, आपका जाना भी बयान करे, आपका आना भी बयान करे, आपका जाना भी बयान करे, आपका आना भी बयान करे। कुर्बान जाए, कुरान कहता है हमने सैर कराई, सैर, और क्या कहा? हमने कराई। अब जरा यहां ध्यान से सुनिए, सैर भागम दौड़ी में नहीं होती, सैर गमों के माहौल में नहीं होती, सैर बहुत इत्मीनान से होती है। इसीलिए हुजूर को सैर पे जाना था तो हुजूर सो गए। लोग कहते हैं हुजूर सो गए, हुजूर को मालूम नहीं था कि मेराज पे जाना है। मुल्ला जी, आपको पता होता है सफर पे जाना है, हुजूर को नहीं पता कि मैंने सफर मेराज पे जाना है, जिसके लिए फरिश्तों से अमामे तैयार करवाए गए, उनके बारे में कहा जाता है नहीं पता था इसलिए सो रहे थे। पता था कि सैर को जाना इसलिए सोना है, इसलिए कि इतना लंबा सफर है, और वो भी सैर है, सैर। तवज्जे, जब सैर होती है ना, सैर, आपने ताजमहल तो देखा ही होगा। ताजमहल देखने वाले दो किस्म के लोग हैं, एक तो जो खुद देखते हैं, एक तो जिसको गाइड दिखाता है। एक तो
खुद देखते हैं। एक तो जिसको गाइड दिखाता है, ये दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, लेकिन आज से सदियों पहले 3 किस्म के लोग थे, खुद देखने वाले, गाइड के दिखाने वाले, और तीसरा जो बनाने वाले इंजीनियर है ताजमहल के, वो खुद किसी को दिखाए। तीनों में फर्क है। एक खुद देखने वाले देख के आया क्या खूबसूरत है, लेकिन क्या खूबसूरत है, कहां क्या चीज है, कितने साल में बना, 22 साल नहीं पता। ये छोटे छोटे गुंबद क्यों है, तो कहा जितने साल में बना उतने गुंबद बढ़ाते चले गए। ये किसने बताया? गाइड ने बताया। फिर उसके बाद ये दिखते तो नुकीले हैं मेहराब, लेकिन वो नुकीले नहीं है बल्कि चपटे हैं। किसने दिखाया? गाइड ने दिखाया। खुद देख कर आते तो समझ नहीं पाते। उसके बाद आयतें लिखी हुई है, वस्समाई वत्तारिक, ये सूरत मुबारक पूरी लिखी है, सब्बिहस्मा पूरी सूरत लिखी है, सूरतुल जुमा पूरी सूरत लिखी हुई है। ये किसने बताया? गाइड ने बताया। वो भी पत्थरों में किया हुआ काम है। मार्बल कहां से आया? कहां? मकराना से। किसने बताया? गाइड ने। जो खुद देखा उसको कुछ नहीं पता चला, जिसको गाइड ने बताया उसको इतनी बहुत सारी मालूमात पता चली। लेकिन एक बंदा वो भी था जिसको ताजमहल बनाने वाला बता रहा था कि ये है, ये है, ये। तीनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा ना। सबसे ज्यादा कौन अच्छे से बता पाएगा? जिसने बनाया है वो खुद ही। अब अल्लाह कहता है सुबहान अल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जो सैर को ले गया, कुर्बान ले गया। देखो मेहमान 3 किस्म के होते हैं, आपकी तवज्जो नहीं है शायद। नंदुरबार वालों, हुजूर की मिराज बयान हो रही है, ऐसे मिराज सुनते हैं? तवज्जो। मेहमान कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के। एक मेरी तरह ऐसे ही ऐरा गैरा मेहमान, अगर वो आ जाए तो कहा अच्छा सैयद साहब ठीक है, बस स्टॉप से अटैची उठा के खुद ही आ जाइएगा, है ना। एक किस्म का मेहमान वो होता है। दूसरा मेहमान वो होता है हाफिज अमीन साहब की तरह, और क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हाफिज साहब आ रहे, जरा रेलवे स्टेशन पे लेने चले जाना। वो लेने चले जाना, फिर उसके बाद उनको लाया जाता है। और तीसरी किस्म का मेहमान अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की तरह, फिर वहां बच्चों को नहीं भेजते, वहां अराकीन को नहीं भेजते, जिम्मेदार खुद जाते हैं, हजरत हम खुद आपको चाह करके लाएंगे। ये 3 किस्म के मेहमान होते हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने बुलाया, बल्कि क्या कहा? सुबहान अल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जो ले गया, जो ले गया, जो ले गया। तीसरी क्वालिटी बताई जा रही है, आला क्वालिटी मेहमान की, जो ले गया वो खुदा जो आने जाने से पाक है, वो ले गया। यानी वो खुदा जो आने जाने से पाक है, वो महबूब को खुद लेकर के जा रहा है, अपने साथ लेकर के जा रहा है। जिब्रील तो नजर आ रहा है, लेकिन कुदरत कह रही है हम ले गए। और क्यों ले गए? सैर कराने के लिए। और सुनो सुनो, सैर करने के लिए अकेले नहीं जाते, बल्कि यार और महबूबों के साथ जाते हैं। और सैर के लिए जितना करीबी होता है उतना है। इसीलिए लोग कहते हैं यार उसको फुला को मत लेना, क्योंकि सफर में उसका मुंह फूल जाता है। उसको फुला को मत लेना, उसका दिमाग चिड़चिड़ा है। उसको फुला को मत लेना, वो जो है वो बहुत कामचोर है। उसको फुला को मत लेना, वो बहुत गुस्से वाला है। का फिर किसको लेना? का जो अपने हम ख्याल आदमी हो ना, उनको लेना, मजा आएगा, हंसी मजाक भी करेंगे, रास्ते में फिर खाएंगे पिएंगे भी, और फिर मजे भी उड़ाएंगे। कुर्बान चाहे मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कहता हूं, बिला तमसील अल्लाह ने सबसे ज्यादा कुर्ब अगर किसी को अता किया है तो मेरे महबूब को अता किया है। इसीलिए सैर कराने के लिए खुद ही लेकर के जा रहा है, खुद ही लेकर के जा रहा है, खुद ही लेकर के जा रहा है। और आपको बताऊं, जब सफर और सैर के लिए जाते हैं ना, तो इतना मूड अच्छा होता है कि फिर गर्दन में हाथ डाल के यार चल यार चलते हैं जरा, ऐसे भी मजे आते हैं ना। उठाइए मिशकात शरीफ, मिशकात शरीफ उठाइए। मेरे आका फरमाते हैं जब मैं मेराज पे गया तो मेरे अल्लाह ने अपने हाथ मेरे कंधों पे रख दिया, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत मेरे कंधों पे रख दिया। ये मिशकात शरीफ की हदीस है। अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत, अपने कुदरत वाले हाथ मेरे कंधों पे रख दिया। अब बताएं, लोग मन सवा मन का पत्थर नहीं उठा पाते हैं, कुदरत वाले हाथ, अल्लाह के हाथ हमारी तरह नहीं है।
यदुल्लाह मालूम है, कैफियत नहीं मालूम है। अल्लाह के हाथ कैसे हमें नहीं पता है, वो रखने वाला जानता है, जिसके कंधों पे पड़े वो जानता है, महबूब जानता है। देखा, ये अपने महबूब की शान है, अपने मौला की है बस शान अजीम। जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम। पेड़ सजदे में गिरा, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। अल्लाह अकबर। आका फरमाते अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत मेरे कंधों पे रख दिए। या रसूल अल्लाह हुआ क्या? आका फरमाते जब अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत मेरे कंधों पे रखे तो जो कुछ हो चुका था वो भी मुझे मालूम हो गया, और जो कुछ होने वाला था वो भी मुझे मालूम हो गया। और आज तक उलमाए अहले सुन्नत सफर मेराज, और आज तक अल्लाह के हाथों की ठंडक में अपने सीने में महफूज कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं खुदा के दस्ते कुदरत की ठंडक आज तक मेरे सीने में महफूज हो रही है, महसूस हो रही है। अल्लाह अकबर। ये मेरे आका की शान है। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने सैर कराई। अब सैर कराई तो अल्लाह कहते हैं हमने सैर कराई। तवज्जो फरमाए, जब सैर को जाते हैं फिर इत्मीनान से जाते हैं, बहुत शान से जाते हैं, बड़ी शौकत से जाते हैं। अब अल्लाह जिसने कायनात को बनाया, कायनात बनाने वाला खुदा कुछ सैर करा रहे, तब बताएगा नहीं कि मैंने किसको क्यों बनाया, मैंने किसको क्यों बनाया। अभी गाइड का काम नहीं है, अभी बनाने वाला मुसव्विर हकीकी खुद लेकर के जा रहा है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम को कायनात का इल्म मुकम्मल तौर पे क्यों ना हो, क्योंकि कुदरत सैर करा रही है, कुदरत बता रही है चलिए महबूब। अब महबूब चले, अब हबीब चले, मेरे आका चले, सरकार चले सैर को, नबी चले मेराज को। मेरे इमाम कहने लगे बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलवे जाहिर गया। मेरे इमाम कहने लगे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जा रहे हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब मेराज का दूल्हा बनाया गया, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सैर कराई गई, तो देखो सैर क्यों कराई जाती है, आदमी सैर कब करता है, सैर का मूड कब बनता है। यार कारोबार करते करते बहुत उलझन हो गई, बड़ी थकन हो गई, बहुत बोर हो गए कारोबार करते करते, अब 2-4 दिन के लिए निकलेंगे, जा करके सैर करेंगे, पिकनिक करेंगे, ताकि बोझ हल्का होगा, मूड फ्रेश होगा, तो आदमी सैर को जाता है। यही होता है ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं, बुतों के पुजारियों के घर जाकर के दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं, अल्लाह की दावत लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम पर एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन किसी ने हुजूर पर इस्लाम नहीं लाया, हुजूर पर ईमान नहीं लाया। हुजूर आए, सर में दर्द हुआ, और जब सर में दर्द हुआ तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने कहा हबीब आज लोगों ने तुझे सताकर तेरे सर में दर्द आ गया, तो अब तुझे सैर को बुलाएंगे और तुझे अपना दीदार कराएंगे। देखो कोई फूल को देखता है तो उसको सुकून मिलता है, कोई चांद को देखता है तो उसको सुकून मिलता है, कोई दरियाओं की रवानी को देखता है तो सुकून मिलता है, कोई शफक का जमाल देखता है तो सुकून मिलता है, कोई उफक की सुर्खी देखता है तो सुकून मिलता है। टेंशन में आदमी है, शफक का जमाल देखा सुकून मिल गया, उफक की सुर्खी देखा सुकून मिल गया, गिरती आबशार देखा सुकून मिल गया, मुर्ग की आवाज सुनी सुकून मिल गया, खिलते हुई कलियां देखी सुकून मिल गया, चांद की चांदनी देखी सुकून मिल गया, सूरज की निकलती हुई किरणें देखी सुकून मिल गया, बादलों की घनगरज देखी सुकून मिल गया, गिरता हुआ सावन देखा सुकून मिल गया, मोर का नाच देखा सुकून मिल गया, मोर का हुस्न देखा सुकून मिल गया, कायनात का हुस्न देखा सुकून मिल गया। लेकिन अब रसूलुल्लाह बेचैन हुए हैं, तो जिसके गालों की सुर्खी के सदके में शफक को जमाल मिला है, अब वो शफक को देख करके सुकून कैसे हासिल कर सकते हैं। उनके लबों के सदके में जो है वो गुलाब की पंखड़ियों को शऊर नजाकत मिली है, अब वो गुलाब को देख करके सुकून कैसे पा सकते हैं। वो रात की तारीकी देख करके, रात की ठंडक देख करके वो सुकून कैसे पा सकते हैं। इसलिए कि जब उनकी जुल्फे वल्लैल लहराई है तो रात को तारीकी की खैरात मिल गई है। सुबह का सवेरा देखकर मेरे नबी को सुकून कैसे मिल सकता है। इसलिए कि चेहरे वद्दुहा से जब जुल्फे उठ करके सौरी है तो सुबह को चमकने का शऊर नसीब हुआ है। हुजूर सुबह को देख करके कैसे सुकून पाते, तो सबको हुस्न तो मिला मुस्तफा के सदके में, तो ए महबूब सब तुझे देखकर सुकून पाते हैं, लेकिन अब तू बेचैन हुआ है तो तू मुझे आकर के देख ले ताकि तेरे दिल को सुकून मिल जाए। नारे तकबीर। बेहिजाबाना चले आइए पर्दा क्या है,
बेहिजाबाना चले आइए, महबूब को बेपर्दा बुलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। और मेरे आका अलैहिस्सलाम को सैर कराई जा रही है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, ये सैर कराई भी गई तो कब? कुरान कहता है लैला, रात को। अल्लाह दिन को क्यों नहीं? दिन को अगर सैर हो जाती तो इतने झगड़े ही नहीं होते उम्मत में। लोग बयान करते, मोमिन काफिर सब बयान करते, हमने हुजूर को जाते देखा, आते देखा। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते हैं। रात को क्यों कराई? रात को इसलिए कराई, एक राज रात का ये है कि महबूब और मुहिब से मिलने का वक़्त दिन को नहीं बल्कि रात को होता है। और रात को मिलने में जो मजे आते हैं फिर वो बयान से बाहर है। राज खिलवते जाना, लब पे आ नहीं सकते, इंसान की कैफियत ये होती है। तो रात को एक बात यह है कि महबूब से मिलने का वक्त रात को होता है। एक दूसरी बात यह है कि रात सुकून वाली होती, पुरसुकून होती, उसमें कोई खलल नहीं होता। तीसरी बात, रात को गए तो किसी ने देखा नहीं। अगर देख लेते तो मोमिनो काफिर सभी तस्दीक कर देते। तो अबू जहल और अबू बकर में फर्क कैसे होता? किसी को जिंदीक भी बताना था, किसी को सिद्दीक भी बताना था। इसलिए रात को ले गया और बहुत थोड़े से हिस्से में ले गया, बहुत मुख्तसर से हिस्से। कितना मुख्तसर पता है? कितना मुख्तसर। हुजूर कहते हैं जब मैं वापस आया ना, बिस्तर भी गर्म था और जो दरवाजा खोला था वो जंजीर भी हिल रही थी, और वजू किया, जो गुस्ल किया था वो पानी भी बह रहा था। देखो, आदमी अगर बिस्तर पे लेटा हो ना, अब मैं अपने जवानों के लिए खास एक साइंसी नुक्ता भी यहां बयान करना चाहता हूं। बिस्तर पे लेटा हो, उठने पे चंद सेकंड गुजरेंगे तो क्या होगा? बिस्तर ठंडा हो जाएगा। बदन की गर्मी कब तक रहेगी बिस्तर पे? फौरन ठंडा होता है। और जंजीर कितने भी झटके से खोलो यार, बच्चा भी अगर खोले ना झटके से 1 मिनट से ज्यादा नहीं हिलती। लेकिन हुजूर का तो हर काम नजाकत के साथ हुआ करता, वकार के साथ हुआ करता था। हुजूर ने जो दरवाजा खोला उसकी जंजीर इतनी देर तक कैसे हिल रही है? और फिर पानी बहुत ज्यादा दरिया है तो 24 घंटे बहेगा, लेकिन वो भी चंद महीनों में खुश्क हो जाता है। तो आखिर गुस्ल का पानी इतना कैसे आ गया था कि वो बह रहा था? दरअसल फलसफा ये है, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने इसको बहुत आसानी से समझाया। ये जंजीर क्यों हिल रही थी? हालांकि हुजूर कितनी लेट वापस आए, कितनी देर के बाद आए। 12 से ज्यादा मकाम पर तो हुजूर ने 2-2 रेकत नफिल नमाजें पढ़ी है। अगर एक रेकत को 1 मिनट भी ले लें तो 12 मिनट तो यूं ही हो गए। फिर उसके बाद वो 12 मिनट नहीं, फिर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए, 1 महीने का फासला है। फिर उसके बाद चले वो पलक झपकते तय हो गया, लेकिन वहां भी दुनिया को देखा, ईसाई मुबल्लिग को देखा, यहूदी। वाकयात नहीं बयान कर रहा हूं, सिर्फ इशारे दे रहा हूं। थोड़ा सा टाइम जरा गिनते हैं मेराज का। यार जब बयान करने में इतना टाइम लगता है तो जाने आने में कितना टाइम लगा होगा? जिस काम को करने में जितना टाइम लगता है बयान करने में उतना टाइम नहीं लगता। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे मालेगांव जाना है और ठीक है सैयद साहब प्रोग्राम खत्म होगा, कार में बैठिए मालेगांव पहुंच गए, आपने तो मुझे 2 सेकंड में मालेगांव पहुंचा दिया, लेकिन मुझे पता है ना मालेगांव जाने में कितना टाइम लगेगा। यही तो बात है। लेकिन हुजूर की मेराज बयान करने में इतना टाइम लोग लगा देते हैं। मुझ जैसा तालिब इल्म अगर मुझे तो कम से कम जो है वो 4-5 घंटे तो चाहिए, कम से कम चाहिए। मेरा शिब तालिब इल्म हूं, लेकिन जो उलमा होंगे वो कितना बयान करेंगे और क्या क्या बयान, और फिर सूफिया क्या बयान करेंगे, फिर खवास क्या बयान करेंगे, अभी हुजूर क्या बयान करेंगे, सिद्दीक क्या बयान करेंगे। ये सब जो जितना करीब होगा वो उतना ज्यादा बयान करेगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा पहुंचे, फिर वहां पर मेजबानी हुई, दूध शहद पानी पेश किया गया, हुजूर ने दूध पिया। फिर उसके बाद वहां गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुराक लेकर के बांधा। फिर उसके बाद वहां नमाज पढ़ाई। फिर 1,24,000 अंबिया की तकरीरें हुई वहां पर। कितने अंबिया की? कमो बेश 1,24,000 अंबिया की तकरीरें हुई। एक एक को 2-2 मिनट दे जाए तो कितने लाख मिनट हो गए। मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, आप जानते कितना हुआ। आदम ने तकरीर की, हजरत शीश ने तकरीर की, हजरत नूह ने तकरीर की, हजरत मूसा ने की, हजरत ईसा ने की, हजरत दाऊद ने की, खतीबुल अंबिया हजरत शुएब ने की। बोलो कितनी तकरीरें हुई। अरे यार 2 मुकर्रिरों में पूरी रात चली जाती है, और वो भी मुकर्रिर कौन है? उम्मती मुकर्रिरों का ये हाल है। तो वहां तो मुकर्रिर उम्मती नहीं बल्कि अंबिया
अंबिया मुकर्रिर थे, एक से एक जबान दान थे, 1,24,000 अंबिया ने तकरीरें की और आखिरी में सैयदुल अंबिया की बारी आ गई, इमामुल अंबिया की बारी आ गई। बोलो वहां इतनी सारी तकरीरें हुई, फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से निकले, फिर आसमान पर गए, पहले आसमान की सैर की, फिर दूसरे आसमान पे गए, फिर दूसरे आसमान की सैर की, फिर तीसरे आसमान पे गए, तीसरे आसमान की सैर की, फिर वहां भी अंबिया मिले। पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, इसी तरीके से, और तीसरे पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर इसी तरह से हजरत चौथे पे हारून अलैहिस्सलाम, इसी तरह से हजरत जो है वो पांचवें पर और छठे पर और सातवें पर अंबिया से मुलाकात होती चली गई। फिर इस तरीके से और ऊपर जाते रहे, फिर अर्श पर गए, फिर अर्श पर फरिश्तों से मुलाकात हुई, सारे फरिश्तों ने मुलाकात की। फिर उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम लामका पर गए, और लामका कहां, जहां जगह दुई की नहीं है, फिर हुजूर लामका गए, फिर अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे। फअौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने महबूब से बातें की, बल्कि हुजूर ने एक बात बताई है, एक बात बताई कि 70,000 मर्तबा अल्लाह ने मुझसे कहा मांगो क्या मांगते हो। अब बताओ 70,000 बार ये कहना मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो, आप मुझे बताइए कि उसके लिए कितना वक्त दरकार है। हालांकि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम और उसकी जात को जमान और मकान में कैद करने के अकीदे नहीं रखने वाले लोग हैं। अल्लाह की जात और सिफात जमान और मकान से पाक है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, फिर हुजूर जन्नत की सैर की, जहन्नम का मुशाहिदा किया, जहन्नम के अंदर देखा कि जानी को क्या सजा मिल रही है, बेनमाजी को क्या सजा मिल रही है, बेपर्दा औरतों को सजा क्या मिल रही है, गीबत करने वालों को सजा क्या मिल रही है, माँ के साथ बदसलूकी करने वालों को सजा क्या मिल रही है, लोगों को गाली देने वालों को सजा क्या मिल रही है, सूद खाने वालों को सजा क्या मिल रही है। सबके अजाब देखे, फिर जन्नत में देखे, इसका महल ऐसा, उसका महल ऐसा, बावजूद रहने वालों का महल कैसा, कसरत से तहज्जुद पढ़ने वालों का महल कैसा, नफल रोजे रखने वालों का महल कैसा, यानी सब कुछ हो रहा है। अब बताओ कितना टाइम लगा। और हुजूर सादिकुन नबी, सादिकुल वादुल अमीन, सादिकुल मस्दूक नबी कहते हैं, सच्चे सुच्चे नबी कहते हैं, जिनके सच्चा होने की गवाही उनके दुश्मन भी देते हैं। वो नबी कहते हैं वापस आया तो बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी। अरे मेरी जितनी बातें मेराज पे सिर्फ इशारों में हुई है वो भी बहुत 1% भी नहीं, उसमें बिस्तर ठंडा हो जाएगा, और हुजूर के जाने आने में बिस्तर ठंडा नहीं हुआ। तो लोग अकल का घोड़ा दौड़ा के कहने लगे यार ये सिर्फ शायरी है, कोई हकीकत नहीं है। लेकिन अहले सुन्नत का इमाम, मुजद्दिद यकीन, मुजद्दिद नियत माजिया, इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी कहते हैं ये राज समझा दूं कि जंजीर क्यों हिल रही थी, बिस्तर क्यों गर्म था, पानी क्यों बह रहा था। तो कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था। ध्यान करें आप, मुझे मालूम है कि हमारी जमीन के लोग शेर समझते हैं और बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कौन जान है जहान की? हुजूर। हुजूर कौन है? रूह कायनात है। हुजूर कौन है? अब तवज्जे, एक बंदा तकरीर कर रहा है, तकरीर करते करते कहा अल्लाह और रूह निकल गई, तो ने फरमाया बोल सकता है वो? वहीं रुक गया, अल्लाह गई रूह, उसी पे रुक गया वो। अब फिर वापस पलट आई तो फिर बोलेगा ना ने फरमाया, आगे की बात करेगा, है ना, यही है। रूह निकली तो वहीं पे रुका, खाना खा रहा था, लुकमा यहां तक लाया, रूह निकल गई तो यहीं लुकमा रह गया, फिर वापस आई तो मुंह में डालेगा नहीं। एक आदमी सो रहा था, रूह निकली तो सोता के सोता रह गया, रूह आएगी वापस, उठेगा कि नहीं उठेगा? बात समझे, समझ में आई? अब हुजूर सिर्फ किसी एक इंसान की रूह नहीं है, बल्कि हुजूर रूहे कायनात है, हुजूर जाने कायनात है, हुजूर जाने कायनात है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब मेराज पर गए तो कायनात की रूह निकल गई, कायनात की जान निकल गई, कायनात की रूह निकल गई, कायनात की जान निकल गई। अब जब जान निकली ना तो जंजीर भी तो कायनात में है, तवज्जो मेरी तरफ है आपकी, जंजीर भी तो कायनात में है,
बिस्तर भी तो कायनात में है, पानी भी तो कायनात में है, सूरज भी तो कायनात में है, चांद भी तो कायनात में है। जब वो रूह है कायनात से बाहर हो गई तो जंजीर की रूह भी निकल गई, वो इधर थी तो इधर ही रुक गई। पानी की रूह निकल गई, वो थमा था तो थम गया। बिस्तर ठंडा उस वक्त होता जब उस पर से हवा गुजरती। हवा गुजरेगी तो ठंडा होगा ना, हवा गुजरेगी तो ठंडा होगा ना। अरे जब हवा ही रुक गई, हवा गुजरी ही नहीं, हवा गुजरी ही नहीं, फिर इतनी देर के बाद वापस आए तो सूरज क्यों नहीं निकला? क्योंकि सूरज भी कायनात में उसकी भी रूह चली गई, तो वो जो जहां था वहीं ठहर गया, चांद जहां था वहीं ठहर गया, सितारे जहां थे वहीं ठहर गए। सोने वालों की रूह निकल गई, जो जहां पड़ा था वहीं पड़ा रह गया। सजदा करने वालों की रूह निकल गई, जो सजदे में था वो सजदे ही में रह गया। रुकू करने वालों की रूह निकल गई, क्योंकि जो रुकू में था वो वहीं रह गया। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जंजीर उधर रुकी, पानी उधर रुका, हवा वहां रुकी, कायनात का निजाम रुक गया। जब तक अल्लाह ने चाहा महबूब को सैर कराता रहा और अपने आप को दिखाता रहा, बातें करता रहा। इला अबदिही मा औहा। हत्ता के हज़रत मूसा कहते हैं कि मेरे कहने पर तो 9 मरतबा हुजूर वापस गए, फिर गए। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम, यानी जो करना था सब कर लिया गया। हुजूर को नवाजना था, नवाज दिया गया। हुजूर के साथ जो इनामात की बारिश करनी थी कर दी गई। जब वो रूह कायनात में वापस आई तो जंजीर में भी रूह आ गई। वो मुर्दा जंजीर जो उधर थी ना, जब रूह आ गई तो वो वापस से हिलने लगी। और उसके बाद पानी की रूह जब वापस आ गई, वो रुका हुआ पानी फिर से बहने लगा। और उसके बाद वो बिस्तर पर जो हवा ठहरी हुई थी वो हवा फिर चलने लगी। हुजूर कहते हैं मैं वापस आ गया, जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अमीरे सुन्नी दावत इस्लामी, अमीरे सुन्नी दावत इस्लामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हुजूर कायद मोहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं और हज़रत हमारे लिए नए नहीं और ये इलाका हज़रत के लिए नया नहीं। हज़रत भी हमारे, हम लोग भी हज़रत के हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब हज़रत तशरीफ़ लाते हैं तो फ़कीर अर्ज़ नहीं करता, इसलिए कि जिनसे सीखा जाता है उनको सबक सुनाया जाता है, उनके सामने तकरीरें नहीं की जाती है। ये बेअदबी से बहुत करीब है। तो जिसने अपनी शफ़क़तों से, मोहब्बतों से, बल्कि जहाँ पिदराना शफ़क़तें अपनी जलवा आराइयाँ और रानाइयाँ बिखेरने लगे, उन शफ़क़तों के साथ जिन्होंने बोलने का सलीका सिखाया, अब उनके और आपके दरमियान में हायल नहीं रहना चाहता। और हम उस कायद को बग़ैर किसी ताख़ीर के सुनेंगे इंशाअल्लाह, जिसने मुझ जैसे जो है वो बेज़बानों के मुँह में ज़बानें अता की है और बोलने का शऊर अता किया है और दीन की खिदमत का सलीका अता किया है। अल्लाह हमारे इस कायद को, इस मर्द कलंदर को मरे खिज़र अता फरमाए और तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का लगाया हुआ पौधा हज़रत उसकी ठंडे छाँव के अंदर अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हात को बसर करे। अल्लाह तबारक व ताला हुज़ूर कायद मोहतरम जहाँ जहाँ भी दुनिया भर में और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान भर में और ख़ास तौर पे खानदेश में जो भी काम हो रहा है सुन्नी दावत इस्लामी के परचम
कदम तले, चाहे चिश्तिया की शक्ल में हो, चाहे हिरा इंग्लिश स्कूल नंदुरबार की शक्ल में हो, चाहे हिरा इंग्लिश स्कूल अमलनेर की शक्ल में हो, चाहे हिरा इंग्लिश स्कूल मालेगांव की शक्ल में हो, या मालेगांव का तारीखी इज्तिमा जिसमें लाखों की तादाद में आशिकान रसूल आए, अगर सबका सेहरा किसी के सर बनता है तो इसी मर्द कलंदर के सर बनता है। क्यों? इसलिए कि इंजन ना हो तो ट्रेन के डिब्बे चाहे जितने भी चाको चौबंद हो वो आगे नहीं बढ़ सकते। ये इंजन का कमाल होता है कि वो डब्बों को खींचता है। इंजन के बगैर डब्बे जिस तरह बेजान होते हैं, कायद के बगैर उसी तरीके से तहरीकें बेजान हुआ करती है। जब अल्लाह किस्मत से किसी तहरीक को इन जैसा कायद अता करता है तो फिर इस तरह की महफिलें रोज रोज सजा करती है। मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, वल्लाह तल्ला बिल्ला अल्लाह जानता है, ये हमारे दिलों की आवाज़ है। अल्लाह हमारे कायद को सलामत रखे। बस इंशाअल्लाह हज़रत को हम जल्दी से पेश करेंगे क्योंकि वक्त भी मुख्तसर है। तो अब ये फ़लसफ़ा समझ में आया, जंजीर क्यों हिल रही थी, बिस्तर क्यों गर्म था और पानी क्यों बह रहा था। इमाम ने एक शेर में समेट दिया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। फिर कभी मौका मिला तो सैर असरा पर फिर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करने का शरफ हासिल करेंगे। हजार काम लिया मैंने खुश बयानी से, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। कह लेगी सब कुछ उनके, सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। बगैर किसी ताख़ीर के हुज़ूर किबला कायदे मोहतरम का हम इस्तकबाल करते हैं उन्हीं चार मिसरों के साथ जो दुआ भी है और दिलों की सदा भी है। तू मेरे अहद की तस्वीर है, मेरे कायद उफ़क़ उफ़क़ पे लिखी है हिकायतें तेरी। मुबालगा नहीं, दुआ है, दिल की सदा है। तू मेरे अहद की तस्वीर है, मेरे कायद उफ़क़ उफ़क़ पे लिखी है हिकायतें तेरी। वक्त की नफ्स पे हाथ रखना कोई इस मर्द कलंदर से सीखे। लोग हालात का रोना रोते रहें, लेकिन हमारे कायद ने बताया कि हालात का रोना रोने की बजाय उसका इलाज तलाश करो। इस तरह से हम कहते थे स्कूल से बेदीनी फैल रही है। अमीर मोहतरम ने कहा अगर जिस स्कूल से बेदीनी फैल रही है खुद स्कूल कायम करके उसी से दीन फैलाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह आज स्कूलों से दीन फैल रहा है। इसी तरह से और भी महाज पर अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हुआ है अल्लाह ताला उसको शर्फ कबूलियत अता फरमाए। तो तू मेरे अहद की तस्वीर है, मेरे कायद उफ़क़ उफ़क़ पे लिखी है हिकायतें तेरी। गुबारे शहर पैगंबर की सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अज़मतें तेरी। और दो मिसरे जो हज़रत की ज़िंदगी की अक्कासी करती है कि हुस्न के 100 लिबास है फिर भी वो मुतमईन नहीं, हुस्न के 100 लिबास है फिर भी वो मुतमईन नहीं। इश्क पहन के मस्त है ये एक दरीदा पैरहन। आओ इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर से, लर्जा बरंदाम है बातिल इसी शमशीर से। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथ उठा के बेदारी का सबूत दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर दाइए कबीर, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, फैजान सैयदी इमाम बादशाह, फैजान सैयदी इमाम बादशाह